जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वतंत्र रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है आपके लिए, जो इन फ्यूचर आपके लिए गलत साबित हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, आपको बचाएं, आपको प्रोटेक्ट करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। आज हम आपके पार्टनर का संदेश लेकर आए हैं, आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं। आपको आपके पार्टनर का संदेश सुनने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने से मन शांत होता है। हम अपनी ज़िंदगी में सूझबूझ के साथ सही निर्णय ले पाते हैं। सही चीज़ें चूज़ कर पाते हैं और हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं कर पाती। हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जिससे हम हर किसी के मन की बात समझ लेते हैं, किसी की भी इंटेंशन को समझ पाते हैं और जीवन में सफलता हासिल करते हैं। हमारे अंदर मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, हमारा ऑरा शाइन करता है, जिससे लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमसे प्रभावित होते हैं और हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, क्योंकि हमारी बातों में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हों? तो मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। 2 मिनट का कर लीजिए मन शांत करने के लिए। बाकी अगर बड़े बड़े चमत्कार देखने हैं आपको ज़िंदगी में, तो बस डेली 20 मिनट का मेडिटेशन अपनी डेली के रूटीन में शामिल कर लीजिए। चाहे आप इवनिंग में करें, मॉर्निंग में करें, नाइट में करें, लेकिन ज़रूर करें। ठीक है। चलिए, मेडिटेशन की शुरुआत हमेशा की तरह गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, थोड़ा सा ही हुआ होगा, क्योंकि 2 मिनट में क्या होता है। चलिए, अब आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से कुछ ऐसा हो कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जर्नल रीडिंग होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। हम्म हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन थोड़ा सा कम है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 9 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 20 तारीख, 7 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 14 तारीख, 9 तारीख भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए 18 तारीख, 17 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। आपकी भी हो सकती है इसमें, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुलाई और अगस्त। ठीक है। अक्टूबर और नवंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी भी है यहाँ पर। फरवरी भी है, मार्च भी है। ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। चलिए, इनिशियल की बात कर लेते हैं। BREM, TMEVLCJUI। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। अब इनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, ये हम एक सॉन्ग के थ्रू बताएं। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब हमें लगता है ऐसा कि शायद 80% लोगों का न्यू कनेक्शन है। आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि आप उनके क्रश हों या फिर वो आपके क्रश हों, लेकिन ज़ख्म दोनों ही पास्ट में खाकर बैठे हुए हैं। धोखा आप दोनों ने ही पास्ट में खाया है और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को इतना समझते हैं, क्योंकि जिसे कभी चोट लगी हो वही सामने वाले की चोट को समझ सकता है, वही सामने वाले के दर्द को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एहसासों को समझ पाता है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही पास्ट में बहुत गहरे ज़ख्म खाए हैं और इसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, दिल से समझते हैं, आत्मा से समझते हैं। तभी तो ये कहना चाहते हैं कि हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद मैरिड है, ठीक है, लेकिन ये अपनी मैरिड लाइफ से बहुत परेशान है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग शादीशुदा होते हैं बहुत खुश होते हैं। हर किसी का लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर बहुत धोखेबाज होते हैं, आप सभी जानते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एज हमें 35+ लग रही है। ये इमेच्योर नहीं है, बचकाने नहीं है। अगर आप किसी बचकाने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इधर इमेच्योरिटी नहीं है, इधर समझदारी बहुत है, लेकिन मजबूरी बहुत है। ऐसा लगता है कि शायद ये मैरिड हैं या फिर इधर फैमिली इशू है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, तो कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, तो कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये विडो हैं, इनके जो हस्बैंड या वाइफ वो एक्सपायर हो गए हैं और ये सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं। तो ये अपनी लाइफ में बहुत तन्हा थे, बहुत अकेले थे। ये बहुत केयरिंग है, बहुत मदरली हैं, इनके अंदर प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्यार को ये अपने अंदर दबा कर रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दुनिया बहुत बुरी है। इन्होंने लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं, समझ रहे हैं। इन्हें ज़िंदगी ने समय से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है, इस वजह से ये एक एक कदम बहुत फूंक कर चलते हैं। इनका बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत मदरली नेचर है, बहुत प्रेम से बात करना, समझना, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं। करुणामयी इंसान है ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि जाहिलों जैसा बिहेव करें। होते ना लोग जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से, किसी की फीलिंग से, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। तो
प्यार इनके अंदर बहुत था, लेकिन उसे ये अपने अंदर अब तक दबाते आए हैं, छुपाते आए हैं, ऊपर से स्ट्रिक्ट नेचर दिखाते आए हैं, रूड बनते आए हैं, लेकिन बन नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं ना, उनके फेस से ही, उनके चेहरे से ही उनकी मासूमियत झलकती है, चाहे वो कितना ही गुस्सा करें, चाहे वो कितना ही रूड बनने की कोशिश करें, पर उनसे हो नहीं पाता। तो ऐसे ही ये पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सिर्फ परिवार, समाज, करियर, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिलकर इन्हें एक ज़िंदगी की होप मिली है, एक जीने की वजह मिली है। इन्होंने शायद ये उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा इंसान आएगा, समझ रहे हैं, कोई सच्चा इंसान, कोई अच्छा इंसान आएगा जो मुझे समझेगा, जो मुझे प्यार देगा, जो मेरी फीलिंग्स की, मेरी भावनाओं की कद्र करेगा। छोड़ दी थी, लेकिन आप मिले तो जैसे इन्हें ज़िंदगी मिल गई है। आपसे मिलकर ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं, लाइक सेल्फ लव क्या होता है, ये सब चीज़ें करनी सीखी है इन्होंने। पहले ये हर चीज़ को इग्नोर करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे लाइफ में, लेकिन अब इन्होंने एक्सेप्ट करना सीखा है। लेकिन बस यही सोचते हैं कि जिससे प्यार होता है ना, वो किस्मत पे नहीं होता। इन्हें हर वक्त इस बात का दर्द सताता रहता है। हो सकता है कि अब तक इन्होंने आपसे अपने प्यार का इजहार ना किया हो, ना कहा हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने तो कह दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है कहने की। या तो ये मैरिड है, या फिर ये सिंगल मॉम है, या फिर इनका डाइवोर्स हो गया है, अकेले रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट पर्सन है। इस वक्त इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, समझ रहे हैं, किसी की तबीयत ख़राब है, फिर इनकी रिश्तेदारी में, तो उधर ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जैसे कि उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, इनके जो पेशेंट होते हैं इन्हें उनसे बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, बहुत अच्छे से ये अपने पेशेंट का इलाज करते हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत केयरिंग हैं, बताया ना हमने आपको, बहुत केयरिंग है ये। तो किसी की तबीयत ख़राब है, ये मतलब उनकी देखभाल कर रहे हैं इस वक्त। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपकी तबीयत ख़राब है और इन्हें पता चला है कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो इनका मन हो रहा है कि काश मैं वहाँ होती, काश मैं वहाँ होता, तो वो आपका सर दबा देते और वो आपकी बहुत केयर करते, समय समय पर आपको मेडिसिन देते, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी फीलिंग्स हैं। अच्छा, एक बात और, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह पर, मतलब आपको देख रहे हैं कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, कैसे कैसे दोस्त हैं आपके, आपका कैसा स्टेटस है, आप कैसी कैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा ये आप पर ना नज़र रख रहे हैं, लाइक आपके बारे में छानबीन कर रहे हैं। जब भी खाली टाइम मिलता है इन्हें, बस आपके जो जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पर ये जाकर बस आपको देखते हैं, ठीक है। लेकिन सच बताएं, ये ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड है कि थैंक गॉड आपने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे कि बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्हें लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान आएगा, जैसे कि एक मिरेकल हो गया है। आप इनकी ज़िंदगी में गए, एक मिरेकल हो गया है, समझ रहे हैं। लोग पैसों के पीछे भागते ज़रूर है, लेकिन कुछ समय बाद जब इंसान मन चाहे पैसे पा लेता है ना, तो उसे फील होता है कि यार पैसों में भी वो सुकून नहीं मिलता। अगर आपके पास प्यार है, पैसे नहीं हैं, तो आप 90-80% लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। अगर आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहें, आपके घर का अच्छे से खर्च चलता रहे, तो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन आपके पास सच्चा प्यार नहीं है, आपके पास सच्चे रिश्ते नहीं हैं, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी फैमिली में नहीं है, बहुत पैसे हैं आपके पास, तो आप हमेशा खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे ये पर्सन है, इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन बस सच्चे रिश्ते नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये हमेशा एक कमी महसूस करते थे, एक खालीपन, एक अधूरापन, एक सच्चे रिश्ते की कमी, एक सच्चे दोस्त की कमी, सच्चे हमसफ़र की कमी, ये हमेशा ही से ही फील करते आए हैं। अब देखिए,
तकलीफ़ तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन वो साथ रहकर भी अकेले हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने पूरे परिवार के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। फिर ऐसी भीड़ का क्या फ़ायदा, ऐसी भीड़ का क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा फील करते हैं, बहुत अकेलापन। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके फेस से ही इनकी मासूमियत झलकती है। ये ईश्वर से आपको मांगते हैं अपनी दुआओं में कि काश वो मेरा हो जाता। लेकिन इश्यूज़ बहुत सारे हैं, हमें लगता है कि फैमिली इशू है, या फिर इनका कोई केस चल रहा है, ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से, या फिर फैमिली इशू है। ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जब तक ये अपनी लाइफ में क्लियरिटी नहीं पा लेते तब तक शायद ये अपने प्यार का इज़हार आपसे नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि अगर इन्होंने अपने प्यार का इज़हार कर दिया है और इस वक्त किसी वजह से अनबन चल रही है आप दोनों के दरमियान, हम बताएं कनेक्शन न्यू है, लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से अनबन चल रही हो, तो हमें यही लगता है कि ये आपको कमिटमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक ये अपनी लाइफ में क्लियरिटी नहीं पा लेते, जब तक इन्हें ये नहीं लगता कि हाँ अब मैं हर तरह से मुक्त हूँ, हर तरफ से स्वतंत्र हूँ। समझ रहे हैं, तब तक ये अभी अपनी लाइफ के बारे में इतना डीपली नहीं सोचना चाहते। अच्छा, हम आपकी भी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो आपका इनका शायद लॉन्ग डिस्टेंस है, आप भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपको भी जैसे कि ऐसा लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, आपको भी लगता है कि हाँ शायद जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। पर थोड़ा सा आपको कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यार कि ये इंसान भी आगे चल के धोखा दे दे। जैसे कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ये आपको अपने दिल का हाल नहीं बता रहे हैं, इज़हार नहीं कर रहे हैं, प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा हो, फीलिंग वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और हो, ये सीरियस रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और ये मुझे कुछ ना बता रहा हो, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि इनके साथ रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत है आप दोनों के दरमियान एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को आप बहुत समझते हैं, और आप इनके साथ शायद सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पहले का है। आपको लगता ही नहीं है, फील ही नहीं होता एक पल के लिए कि ये कनेक्शन अभी का है, मतलब अभी मिले हम एक दूसरे से। आपको लगता है कि हम तो बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा फील करते हैं आप। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनके आने से आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। जैसे हमने बताया कि आप दोनों ने अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं, तो इनके आने से आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट हुआ है। आपने भी कहीं ना कहीं जीना सीखा है, खुश रहना सीखा है। पहले आप भी बहुत दुखी से रहते थे क्योंकि आपको भी लाइफ में बहुत धोखे मिले थे, है ना। तो डियर, आपके जो पार्टनर है ना, इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, ये अभी जिस चीज़ में उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं, उससे सुलझते ही अब इनके घर में किसी बात को लेकर इशू चल रहा है, या फिर अपनी फैमिली को शादी के लिए मना रहे हैं, या फिर इनका कोई केस चल रहा है, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक क्लियरिटी लेकर ही आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आएंगे। जब तक ये अपनी लाइफ में क्लियरिटी हासिल नहीं कर लेते हर चीज़ को लेकर, तब तक ये आपको अंधेरे में रखना पसंद नहीं करेंगे। भले ही आप इनसे बात ना करें, भले आप इनसे नाराज़ रहें, वो बात ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ये आपको अंधेरे में रख कर धोखा नहीं देना चाहते, इनका ये है, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये आपको जस्टिस देंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, लेकिन सब कुछ शॉर्ट आउट करने के बाद, सब कुछ ठीक करने के बाद, ठीक है। तो डियर, हमने बताया कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं और ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर लिखना और उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ईश्वर का नाम जितनी बार लिखा जाए, जितनी बार
लिया जाए, मुख से लिया जाए, उतना ही कम होता है। तो आप जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिन्हें भी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उन्हें एक पल के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि लोग तो बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपकी आत्मा अंदर से कह रही हो, तो प्लीज़ बिना सोचे, बिना देर किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस प्यारे सी पिक्चर को और आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। आप जानना चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चाहते हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइन, जल तत्व, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, पृथ्वी तत्व, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन, वायु तत्व इधर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि वाली एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें। किसी भी महीने की 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ, ये जन्म की तारीख आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। अब हम बात करें बर्थ मंथ की, ठीक है। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अक्टूबर, अक्टूबर, मई, अप्रैल, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च और देखिए फरवरी, बस इतना ही है, ठीक है। इनिशियल की बात करें, एन, पी, के, जी, एम, टी, डी, ओ, वाई, आर, ए, एस, यू, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अब हम इधर बताएं, इधर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है और अगर कुछ लोगों के दरमियान हो भी रही है तो वो जैसे ना होने के बराबर ही है। आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने मूव ऑन कर लिया है, गुस्से में आपने मूव ऑन किया है, क्योंकि इंतहा ख़त्म हो चुकी थी बर्दाश्त करने की, लिमिट क्रॉस हो चुकी थी बर्दाश्त करने की।
थर्ड पार्टी इशू फैमिली बहुत स्ट्रांग है। जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इधर फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो यहाँ पर मैरिड हैं, ना चाह कर भी उन्हें उनके पार्टनर से दूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी फैमिली, आपके पर्सन की जो फैमिली है, वो आप दोनों को साथ होने ही नहीं दे रही थी, सही से, चैन से, खुशी से जीने ही नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं झूठ बोलकर, इधर उधर की बातें करके आप दोनों के बीच झगड़े लगा रही थी। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का सिलसिला थम ही नहीं रहा था, और फिर मजबूरी में आकर आपको ये कदम उठाना पड़ा, और आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे थे। होता है ना कि परिवार खिलाफ हो, अगर हमारा प्यार हमारे साथ हो, हमारा पार्टनर हमारे साथ हो, तो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझता है। लेकिन अगर वो ही हमें ना समझे, तो फिर हम किसके भरोसे रहें। और आज का वो ज़माना नहीं रहा जब औरतें मार खाती रहती थीं, सुनती रहती थीं। आज के टाइम पर हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। हर एक इंसान इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहता है, तो कोई किसी की ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। प्यार में इंसान गला भी कटवा सकता है, लेकिन अगर कोई सोचे कि उसके साथ कोई चालबाजी करे, धोखेबाजी करे, ज़्यादा दिमाग चलाए, चतुराई दिखाए, तो फिर बर्दाश्त किसी को भी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन सबके स्ट्रांग है, बेवकूफ़ यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे थे कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है आपके रिश्ते में, और आपने इसी वजह से मूव ऑन कर लिया। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, कि जो अनमैरिड हैं, कि पहले आप दोनों के दरमियान बहुत प्यार था, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत प्यार था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत ट्रस्ट था, आप दोनों एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ते थे, एक दूसरे को खुश रखते थे, एक दूसरे की बात को समझते थे। लेकिन अचानक ही आप दोनों के दरमियान सब कुछ हुआ। जैसे कि एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड है, ये जो हुआ ना अनएक्सपेक्टेड था कुछ लोगों के लिए। जैसे कि अचानक से ही कोई थर्ड पार्टी आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, सब कुछ कैसे हो गया। जहाँ इतना प्यार था, जहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, वहाँ इतने झगड़े कैसे हो गए, आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताते हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, एक प्यारे से सॉन्ग के साथ। ठीक है, आंखें बंद करिए और प्यार से, ध्यान से, अच्छे से सुनिए, और फील करिए कि ये जो सॉन्ग है, ये हम नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए गा रहे हैं। ठीक है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। देख के तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे।
थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। देके तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, अब दिलाऊं मैं यकीन तुझे। रहूं तेरा सदा होकर, हमेशा तेरा होकर रहूँगा, तेरी होकर रहूँगी। बस इतना चाहता हूँ मैं, बस इतना चाहती हूँ मैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं और सच में ये उनकी वर्तमान भावनाएं हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। सब खत्म हो गया है आप लोगों के दरमियान। ये नेचुरल नहीं था, ये जो खत्म हुआ ये नेचुरल नहीं था, खत्म कराया गया है। समझ रहे हैं? हाँ, आपके पार्टनर ने भी आपसे बहुत झूठ बोले हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ऐसे ही नहीं आपने मूव ऑन किया, इन्होंने भी आपको हर्ट किया है। लेकिन अब ये इस रिश्ते में रिग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से आपका हाथ पकड़कर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। फिर से आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत निराश किया है। इन्होंने आपको बहुत निराश किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये सच में दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से एक हैप्पी बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो सारी बुरी आदतें जो इनके अंदर थी, जिनकी वजह से अक्सर आप दोनों के दरमियान झगड़े होते थे, उन बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। आप इन्हें जिस तरह का इंसान बनाना चाहते थे, उस तरह का ये बनने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी से चले आए, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी से खुशी चली गई हो, इनकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस चली गई हो। एक प्यारी सी गज़ल है, आप इसे यूट्यूब पर सुनना। अभी वो आजकल फील करते हैं कि जैसे इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हर तरफ से इन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि आप इनका लक थे, आप इनका लकी चार्म थे। ऐसा लगता है कि आपका भाग्य इनसे जुड़ा हुआ था और आपके भाग्य के सहारे इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आप क्या रूठे, इनसे तो हर खुशी रूठ गई है। वो गज़ल है, हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। क्या खूब जानती थी फ़िज़ा घर के रास्ते, क्या खूब जानती थी फ़िज़ा घर के रास्ते। आई बहार आँख चुराकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया, यूं तो हर एक मौसम बिजली गिरा गया और बरसात आके घर को जलाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभाकर चली गई। इन्हें हर वक्त आपकी याद आती है। आपको पता है, अक्सर हमने बहुत सारे घरों में देखा है, इस लोग एक कॉम्पिटिटर मान लेते हैं। जैसे सास बहू में कंपटीशन चलता है, सास सोचती है कि बेटा मेरा है, पत्नी सोचती है मेरा पति है। जैसे कि उन दोनों में एक बंदे को लेकर कंपटीशन चल रहा होता है, अपनी अपनी ज़्यादा दिखाने का। हर एक रिश्ता अपने आप में यूनिक है, हर एक रिश्ते का अपना एक अलग जैसे कि एक अलग अपनी जगह है। कंपटीटर क्यों बन रहे हैं? आप भी प्यार दीजिए,
पत्नी वाला दीजिए, वो माँ वाला प्यार दें, लेकिन अक्सर कंपटीशन चलने लगता है। और आपको पता है, जब एक बंदा मुंह मोड़ लेता है ना, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया, कॉम्पिटिटर चला गया। ऐसे ही हम बताएं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली ऐसा कर रही थी, तो अब कॉम्पिटिटर तो रहा नहीं, तो अब आजकल कोई इनसे हाल चाल नहीं पूछता। और यहीं पर अगर आप अनमैरिड हैं और आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई थी जो आपको नीचा दिखाने के लिए इनकी नज़रों में महान बन रही थी, ये करना वो करना आगे से आगे, तो अब आप चले आए हैं तो थर्ड पार्टी भी अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक आप थे तब तक ही वो इंटरेस्ट ले रही थी, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। अब कोई नहीं है इनकी ज़िंदगी में। और ये समझ लीजिए कि अगर आप अनमैरिड हैं तो अब आपके पार्टनर अपने घर के जो इनके बुज़ुर्ग, जो भी इनके घर के गार्जियन हैं, लाइक इनके दादाजी, इनके पिताजी, उनसे शादी की बात करने वाले हैं बहुत जल्द। ये सोच रहे हैं कि अब इसके बिना रहा नहीं जाएगा, सीरियस बात करनी पड़ेगी। पहले लगता था कि जी लेंगे रह लेंगे, लेकिन अब एहसास हुआ, वो दूर हुआ तो एहसास हुआ कि वो ज़िंदगी से बढ़कर है, तो अब उसके बिना जीना नहीं है। सच बताएं, ये रिकवरी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, ये सब ठीक करना चाहते हैं। और ये पता है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपको हर पल मिस कर रहे हैं। अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे वादा करना चाहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा जो हो चुका। ट्रस्ट मी। हम बताएं, अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये समझ लीजिए, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो डियर, अब ये अपनी फैमिली से कहीं दूर लेकर आपको रहना चाहते हैं, क्योंकि अब समझ चुके हैं कि इनकी फैमिली आप दोनों को साथ रहने नहीं देगी और कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है। अब इन चीज़ों का इन्हें एहसास हुआ, तो अब ये सोचते हैं ऐसा कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे ये, लाइक अदर स्टेट, अदर सिटी, कहीं अलग जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं आपको लेकर। और आपका भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। इन्होंने जो बेरुखी पहले दिखाई है आपके साथ, वो अब ये नहीं दिखाएंगे, ये समझ लीजिए। आप दोनों की फीलिंग्स एक जैसी हैं। आपको कभी कभी लगता है कि इस लड़ाई झगड़े में आपने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। शायद आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त है, बहुत मगन है, और आपने शायद हमेशा के लिए खो दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इन्हें मिस करते हैं, तो ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप इनसे मिलने के लिए, इनके प्यार के लिए तरस रहे हैं, तो ये भी आपसे मिलने के लिए, आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं। हाँ, बस जैसे कि कुछ काम है जो करना बाकी है। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फिनेंशियल कंडीशन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये और अच्छे से सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं। मैरिड हो अनमैरिड हो, ये अपने दम पर आपको ले जाकर कहीं दूर रहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? ये सब कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस वक्त, आप इतना समझ लीजिए। जो लड़ाई झगड़े हुए उनके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। तो डियर, हमने आपको बताया कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। जो झूठ बोले हैं उन्होंने, वो सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे कि वो क्यों किस लिए बोले। थोड़ा सा हमें लगता है कि इधर थोड़ी नेगेटिविटी भी थी, थोड़ी सी तो थी। और हम आपसे भी ये कहेंगे कि आप इंस्टेंट एक्शन ना लिया करें, थोड़ा सोच समझ कर। समझ रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान अगर आपसे कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करता रहा हो, जो इंसान हमेशा आपको समझता हो और अचानक वो बदल जाए, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगेटिविटी का शिकार हो गया। कभी कभी इंसान नेगेटिव एनर्जीज़ के चंगुल में फंस कर भी वो काम करने लगता है जो आपकी उम्मीद से परे होते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर समझदारी बनाना हमारा कर्तव्य है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? और वो आपको कमिटमेंट भी देंगे,
अपनी फैमिली में बात भी करेंगे और अब वो आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। इस बात के लिए तो वो प्रॉमिस करेंगे आपसे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, कहते रहेंगे, उन्हें कहने दीजिए, है ना। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर दीजिए। क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को और आप जानना चाहते हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल दिमाग में। चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मतलब कि इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। 3 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4 तारीख भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है। 7 तारीख भी है, 1 तारीख भी है, 8 तारीख भी है, 2 तारीख भी है, 25 तारीख भी है। तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल भी है, जुलाई भी है, फरवरी भी है, सितंबर भी है, ठीक है। ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। उनके नेम के पहले अक्षर की इनिशियल की बात करते हैं। एफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। FAHNDRKSHW और P, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। डियर, इनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं वो बहुत अलग हैं। हम एक बात बताएं, आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। एक तो इधर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी इशू भी है और कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है। तो जिनके लिए आप देख रहे हैं, इनके दरमियान अभी हमें ऐसा लगता है कि नो कांटेक्ट की बहुत सारे लोगों के दरमियान सिचुएशन चल रही है। बातचीत बहुत कम हद तक हो रही है। और हम एक बात बताएं आपको कि आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप दोनों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपका भी दोस्त है और उनका भी दोस्त है, और वही आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ही आप दोनों को अलग कर रहा है। यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं। पहले वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आप पर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा, और वो दिन प्रतिदिन डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। इधर हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि शायद इधर नेगेटिव एनर्जी भी एक रोल अदा कर रही है अपना, शायद कुछ ब्लैक मैजिक सा भी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पर्सन है उन्हें कोई है जो आपके खिलाफ भड़का रहा है। अब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अब आप खुद इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी कौन है जो आपके खिलाफ इनके कान भर रही है। आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं आपका दिल तोड़ने की और इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, लेकिन उनका दिल आज भी आपको चाहता है, उनके दिल में आज भी आप बसे हुए हैं, उनकी अंतर आत्मा आपको आज भी चाहती है, लेकिन कोई है जो उन्हें भड़का रहा है किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें जैसे कि कोई उकसा रहा है कि तुम किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं, कोई न्यू कनेक्शन बना है अभी हाल फिलहाल उनका, वो जहाँ जॉब करते हैं या फिर वो स्टडी कर रहे हैं, कोई आसपास सोशल मीडिया के थ्रू कोई न्यू कनेक्शन बना है, किसी से वो बहुत सीरियसली बातचीत कर रहे हैं। दिल में आप आज भी हैं, आप आज भी उनके दिल में बसे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग किसी ने जैसे कि ब्लैंक कर दिया है। कोई है जो उन्हें किसी और से, कभी कभी होता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे हटाओ इसको, छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, इससे बात करो, इससे बात करो, जैसे कि ना वो खुद लॉयल होते हैं अपने रिश्ते में, ना किसी और को लॉयल रहने देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो सीरियस हो रहे हैं किसी और के लिए, किसी और के लिए स्टेप लेने वाले हैं बहुत जल्द। या तो शादी करने का स्टेप ले रहे हैं किसी और के साथ वो, या तो किसी और को प्रपोज करने का स्टेप लेने वाले हैं वो। और कहीं ना कहीं वो इंसान इन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो इनका कार्मिक है। अब इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ना आप दोनों के दरमियान कोई है ऐसा इंसान जो आपको भी अच्छे से जानता है और उन्हें भी अच्छे से जानता है। वो आपके पार्टनर से आपके खिलाफ भड़का रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है और आप उन्हें चीट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो, आप नॉर्मल किसी से बातचीत करते हो और आपके पार्टनर को उससे प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो जो थर्ड पार्टी है वो भड़का रही है कि उसके साथ आपका अफेयर चल रहा है और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और इसी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनका माइंड किसी और के कंट्रोल में है और वो वाकई किसी को सीरियस कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, सीरियसली किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, तो वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो दलदल की तरफ धंस रहे, दलदल की तरफ जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी है, ये आप अच्छे समझ रहे हैं कौन है, या तो आपका ही कोई फ्रेंड है या तो उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप इतना समझिए, उनकी अंतरात्मा बार बार उन्हें रोक रही है कि ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, लेकिन उनका दिमाग जो कह रहा है वो यही बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। हमें लगता है कि आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल इशू भी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी है और इस वजह से भी उन्हें लगता है कि आपका और उनका कोई लेवल नहीं है और इस वजह से भी वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने लेवल के लोगों के साथ। ये आपके अनकंडीशनल लव को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप इनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उस चीज़ को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से बार बार इनका दिमाग दूसरों की तरफ जा रहा है। आपके साथ बहुत रूड बिहेव करना, बहुत उल्टा सीधा बोलना, अजीब तरह से बात करना,
रिस्पेक्ट ना करना, इस तरह से आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आप आज भी उन्हें आत्मा से चाहते हैं। पर अब आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ये, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आखिर कब तक आप इस तरह सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? अब आपका कभी कभी मन करता है कि आप भी मूव ऑन कर लें। इधर आपको फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता चल रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी उन्हें गलत समझकर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको चीटर समझ के मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। बल्कि यहाँ पर कहे ना कि सारी फसाद की जड़ वो थर्ड पार्टी है, जो आप दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है, आप दोनों के ही कान भर रही है, आपके पार्टनर को किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उकसा रही है, इस रिश्ते को खत्म कर देने के बारे में सोच रही है। आपको ऐसा लगता है कि अब आप लाइफ में अकेले ही अच्छे हैं, सिंगल ही अच्छे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, सुकून पाना चाह रहे हैं लेकिन सुकून मिल नहीं रहा है। आपने इस वक्त सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपको लग रहा है कि ठीक है, अब आपको जो करना है आप वो करिए, क्योंकि मुझे जो करना था अपने हिसाब से, अपने लेवल पर मैंने बहुत किया। हर रिश्ते में मैंने अपना 100% दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा। इस रिश्ते में भी मुझे धोखा मिलेगा। आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत मेहनत की है, अच्छी बुरी परिस्थितियों का बहुत सामना किया है। एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि इधर सब कुछ अच्छा होगा। आपको लगता था कि इंसान बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, लेकिन कभी कभी ये बचकाने लोग ना ऐसी हरकतें कर देते हैं, अक्सर दूसरों की बातों में आकर। इन्हें वो इंसान मैटर नहीं करता, वो इंसान मायने नहीं रखता जिससे प्यार करते, उसकी बातें इन्हें झूठी लगती है, और जो झूठा इंसान बोलता है वो उन्हें सच लगता है। तो आज यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम आपसे एक बात और कहेंगे कि अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप इस रीडिंग को देखकर डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग को आप मत देखिए। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आई आप दोनों के दरमियान, और कहीं ना कहीं उसके आने के बाद ही आप दोनों के दरमियान इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हुई है, झगड़े होने शुरू हुए हैं, वो आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होने ही नहीं दे रही है, कुछ भी ठीक नहीं होने दे रही है। जैसे ही 2 दिन सब कुछ ठीक चलता है, तीसरे दिन झगड़ा, 2 दिन सब कुछ ठीक होता है, तीसरे दिन झगड़ा, और वही बदतमीज़ी, वही बचकानापन। और आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कहीं ऐसा नहीं कि इसी थर्ड पार्टी के साथ ही इनका कोई अफेयर हो, आपको लगता है, लेकिन फिर भी आप आत्मा से उन्हें बहुत चाहते हैं। पर अभी हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेंगे, अब आप और नहीं रोएंगे, अब आप इनका और इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको भी आपकी लाइफ में खुश रहने का हक है, खुशी से जीने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। हाँ, आपको ऐसा लगता है। अब दोनों की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप दोनों ही अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब आप दोनों को ही लगता है कि, आपको लगता है कि उसने चीट किया, उन्हें लगता है कि आपने उन्हें चीट किया, और जैसे ही अब आप दोनों एक दूसरे को भूल जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी हमें यहाँ पर फील हो रही है। और हम आपको बताएं, अगर इन्होंने आपको खो दिया तो इनकी ज़िंदगी नर्क हो जानी है। अगर इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि आपके साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक
एक दिव्य शक्ति हमेशा रहती है जो आपसे जुड़े लोगों को प्रोटेक्ट करती है, और इन्हें भी वो प्रोटेक्ट कर रही थी अब तक हर बुरी चीज़ से। लेकिन जब से ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं, जब से ये आपसे बातें छुपाने लगे हैं, जब से ये आपसे दूरियां बढ़ाने लगे हैं, तब से ही इनकी लाइफ में ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। ये आपसे दूर भागने लगे, आपसे दूर जा जाकर टाइम स्पेंड करते हैं दूसरों के साथ। अभी तो ये आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं ये समझ लीजिए, ये सिचुएशन है। तो हमें तो यही लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो इस ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर इन्होंने आपको खो दिया तो इनकी ज़िंदगी नर्क हो ही जाएगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान किया गया है, पूरी सोची समझी प्लानिंग है किसी की। बस ना आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर तो खैर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, और आपको लगता है कि आखिर आप इस बच्चे को कब तक संभालते रहेंगे। आप इन्हें कब तक समझाते रहेंगे। समझाया उसे जाता जो समझने के लिए तैयार हो, जो समझने के लिए तैयार ही ना हो उसे क्या समझाएं। तो ये सिचुएशन है। इधर हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, आप दोनों की जो एनर्जी है, चलिए सुना देते हैं। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, खतरा खतरा सब भुलाएंगे। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, खतरा खतरा सब भुलाएंगे। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। ये एनर्जी है आप दोनों की। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, खतरा खतरा सब मिटाएंगे। जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को भूल जाना चाहते हैं। प्यार अंदर से आप दोनों ही आज भी एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लेकिन बस आप दोनों का ही दिमाग अब एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। आप दोनों को ही लगता है कि वो आपको चीट कर रहा है और आपको लगता है कि आप उसे चीट कर रहे हो। बस ये सिचुएशन चल रही है। अब हम बताएं, इधर कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं है। इधर तो बस ये इंसान, इनकी मति मारी गई है और ये डार्कनेस की तरफ जाएंगे। और अब आप भी जैसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आप भी इनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है उनकी वर्तमान भावनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दें और आपको थोड़ा सब्र दें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके
शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।